वेलकम टू फैक्ट्स विद ओके। दोस्तों, आज बात करते हैं उस रहस्यमय जानवर की जो हिमालय के बर्फीले पहाड़ियों में छुपा है। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा मुकाम है। इंसानी खून जमा देने वाली हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से आम इंसान का सांस लेना भी मुश्किल है। ऐसे गुप्त और मौत की तरह शांत इलाके में कई अजीबोगरीब जानवर छुपे हैं जो आज तक हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। उन्हीं में यति एक ऐसा मिथिकल क्रिएचर है जिसका राज जानने के लिए दुनिया भर के कई कंट्रीज ने हजारों रिसर्च किए। कुछ लोगों का मानना है कि एक किस्म का सुपरनैचुरल एप है जिसके पास खुद को छुपाए रखने की शक्ति है। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि एक हाइब्रिड क्रिएचर है जो हजारों सालों से हिमालय की घाटियों में गुजारा करते हैं। लेकिन आज तक यति की सच्चाई कोई नहीं बता पाया और आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आज की वीडियो में जानते हैं यति के पीछे के कुछ खास राज। उससे पहले आप क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। यति को हिम मानव भी कहा जाता है जिसका मतलब है स्नोमैन। माना जाता है कि अमेरिकन बिगफुट का ही एक टाइप है जो हिमालयाज के बर्फीले पहाड़ियों को हजारों सालों से अपना घर बना रखे हैं। यति को हिमालय की घाटियों में देखे जाने के कई किस्से हर साल सुनने में आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में यति को ग्लेशियर बीइंग भी कहा जाता है। उस सिविलाइजेशन के लोग यति से डरते थे और उसकी पूजा किया करते थे, जिनका मानना था कि यति खतरनाक आवाजें निकालते हुए बड़ा सा पत्थर लिए हिमालय की पहाड़ियों में शिकार करते हैं, जिससे डरकर प्री बुद्धिस्ट लिप्चा ट्राइब यति की पूजा करते थे। और यहाँ तक माना जाता है कि कई रिचुअल्स में इसके खून की बलि चढ़ाई जाती थी। उस ट्राइब ने यति को गॉड ऑफ हंट का नाम दिया था। एशिया के कई कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया, इनके इलाकों में यति को अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन हर कल्चर में यति को एक ऐसा मिथिकल क्रिएचर बताया गया है जिसकी ऊंचाई लगभग 8 से 12 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 300 किलो से ज्यादा होता है। इनके जिस्म पर लंबे घने बाल होते हैं जो ब्राउनिश या रेडिश कलर के होते हैं। ये ऊंचे हिमालय के पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं और खतरनाक दिल दहला देने वाले आवाजें निकालते हैं। यति इतने भारी होने के बावजूद तेजी से दौड़कर अपना शिकार कर सकते हैं। अमेरिका के बिगफुट और एशिया के यति में ज्यादा फर्क नहीं होता। कुछ रिसर्च से ये पता चलता है कि यति अमेरिकन बिगफुट का ही एक स्पीशीज है। यति इंसानों की ही तरह 2 पैरों पर चलता है और हिमालय की चोटियों से आती उसकी खतरनाक चीखें कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। माना जाता है कि 326 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जीत ली तब उसने यति को देखने की ख्वाहिश की, लेकिन वहाँ के आदिवासियों ने बताया कि यति को देखने के लिए पहाड़ की ऊंचाई में जाना होगा क्योंकि वो पहाड़ के निचले हिस्से में नहीं पाया जाता। हिमालय के इलाके में रहने वाले आदिवासियों से पता चलता है कि यति एक ओमनिवोरस क्रिएचर है, जिसका मतलब यति पेड़ पौधे फल के साथ गोश्त भी खाते हैं। ये बहुत ही होशियार जानवर होते हैं जो इंसान से अपनी दूरी बनाए रखते हैं, तभी तो ये आज तक रहस्य बने हुए हैं। इंसान के इतना खोजने के बावजूद इनका कोई पता नहीं लग पाया, लेकिन हिमालय के बर्फीले पहाड़ियों में यति की मौजूदगी के कई सबूत इंसानों को मिलते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान कई लोगों ने यति को देखने के दावे किए और बर्फ में यति के फुटप्रिंट्स के फोटोज भी इंटरनेट पर आम हैं। 1981 में ली गई इस तस्वीर में एक बड़ा सा फुटप्रिंट देखा जा सकता है जो किसी भी आम इंसान के पैरों से कई गुना बड़ा है। इस तस्वीर के आम होने के बाद एक्सप्लोरर्स की कई टीम यति की खोज में हिमालय के बर्फीले पहाड़ियों को स्कैन कर डाले, जिनमें कुछ एक्सप्लोरर्स लौटकर वापस आ पाए और कुछ आज भी वहीं बर्फ में दफन हैं। कई सालों से यति को लेकर जो रिसर्च चल रही है उनमें रिसर्चर्स को कई एविडेंस मिले जिससे यति के होने के सबूत मिलते हैं, जिसमें यति के फुटप्रिंट्स, बाल और दांत तक मिलने के दावे हैं। इन सभी सैंपल्स की जांच करने के बाद रिजल्ट ये सामने आया कि सैंपल्स का डीएनए दुनिया के किसी और जानवर से मैच नहीं करता, जिससे ये पता चलता है कि हो ना हो यति या उस तरह कोई और जानवर हिमालय की पहाड़ियों में जरूर छुपा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ब्रायन साइक्स की टीम की गई एक रिसर्च से उनकी अपनी एक थ्योरी सामने आती है। उनका मानना है कि यति एक हाइब्रिड स्पीशीज है। इस बड़े से खौफनाक मॉन्स्टर को लेकर लोगों में इतनी दिलचस्पी बढ़ चुकी है कि हर साल हजारों लोग यति को ढूंढने के लिए हिमालय की पहाड़ियों में भटक जाते हैं, जिसकी वजह से नेपाल गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन सेट किए और यति की हंटिंग पर जाने वालों को रजिस्ट्रेशन कराकर 5000 रुपए फीस पे करनी होगी और जो भी एविडेंस मिले वो नेपाल की गवर्नमेंट को देने होंगे। यति के क्रेज को देखकर इस पर कई मूवीज और वीडियो गेम्स बनाए गए, जिसमें हाल ही में आई एनिमेटेड मूवी एबॉमिनेबल काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, Go to your mountain now before it's too late. No, you're going to...
दोस्तों यति के पीछे की सच्चाई कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी खोज आज भी चल रही है और दुनिया भर से कई लोग हिमालय की घाटियों में इसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि यति कोई सुपरनैचुरल बीइंग है जो खुद को इंसानों से छुपाए रखता है। यति के बारे में आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और आप देख सकते हैं इसी तरह के मिस्टीरियस वीडियोस अपने एंड स्क्रीन पर। अगर आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूले। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।